हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर्स आर यूज्ड एवरीवेयर इन पर्सनल लाइफ फॉर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड at different places. So there are four types of number system. First is decimal number system, second is binary number system, third is octal number system, and fourth one is hexadecimal number system. Now we discuss about decimal number system. Most commonly used number systems are decimal number system because we use it in daily life. कोई भी जनरल हम नंबर यूज़ करते हैं तो वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में ही होता है। डेसिमल नंबर्स का बेस होता है 10। बेस मतलब जहाँ तक के नंबर, जितने नंबर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं वो उसका बेस होता है। जैसे यहाँ पर बेस है 10 डेसिमल नंबर्स का, तो वहाँ यहाँ हम 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल नंबर हुए 10, तो इसलिए डेसिमल का बेस हो गया 10। इसी तरह से बाकी नंबर्स को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का बेस और उनके एग्जांपल्स यहाँ मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको बना के बताती हूँ। पहले बेस लिखेंगे और उनके एग्जांपल्स लिखेंगे यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम मैं ये छोटा कर देती हूँ, जिससे यहाँ टेबल बनाने में आसानी रहे, वरना ज़्यादा जगह लगेगी। तो मैं अब यहाँ पर एक टेबल बना लूँगी, जिसमें एक कॉलम हम लेंगे बेस और एक कॉलम में उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ऐसे याद करने में भी आपको आसानी रहेगी कि किसका बेस क्या होता है और किस टाइप के नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल का बेस है 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। डेसिमल नंबर मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। कोई सा भी नंबर 0 से लेके 9 तक के डिजिट जिसमें आती हैं, वो कोई सा भी नंबर हमारा डेसिमल नंबर हो सकता है। अब मैं आगे इसकी डिजिट्स भी लिख देती हूँ, नंबर भी लिख देती हूँ कि जो बेस के अकॉर्डिंग जितने डिजिट्स आएंगे। 0 to 9 हमारा डेसिमल में आते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइनरी। बाइनरी का बेस है हमारा 2, तो उसमें 2 ही नंबर आएंगे, 0 and 1। ऑक्टल का बेस है 8, तो उसमें नंबर आएंगे 0 to 7, टोटल 8 नंबर। और हेक्साडेसिमल का बेस है 16, तो उसमें हमारे पास 0 to 15 नंबर आएंगे टोटल। तो 0 to 15 हम 9 के बाद वाली डिजिट को डबल डिजिट हो जाती है, उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो इसलिए 0 to 9 तो नॉर्मल आ गए। और 9 के बाद 10 के लिए हमने A यूज़ किया, B, C, D, E, F। तो ये हमने 15 तक के लिए आगे अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ पर मैं अब लिखती हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल। तो बाइनरी में हमारे 0 या 1 ही आ सकते हैं, 1101 एंड 1110। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, मतलब 0 to 7 के बीच में कोई सी भी डिजिट हो सकती है। 7 से बड़ा नंबर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो 43, 74 और 35, ये हमने 3 नंबर लिखे। ये हमारा ऑक्टल का एग्जाम्पल हो गया। देखने में ये डेसिमल नंबर जैसे ही लगते हैं, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें 9 और 8 है डेसिमल में, और इसमें हमारा 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। वो हम बेस देख के पता लगा लेंगे कि नंबर ऑक्टल है या डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 16, तो हम यहाँ 0 से लेके 9 तक यूज़ करेंगे और A से लेके F तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर के साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है डिजिट्स का और अल्फ़ाबेट्स का, तो वो हेक्साडेसिमल नंबर होगा। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं। तो यहाँ मैंने आपको चारों टाइप के नंबर्स बता दिए हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम एनी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है ये बता रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि डेसिमल टू डेसिमल तो कन्वर्जन नहीं होगा, मगर उसको सॉल्व कैसे करना है उसका मेथड मैं यहाँ पर बता रही हूँ।
डेसिमल का बेस है जैसे 10, मैंने वो लिख लिया है पहले ही। हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारा 4279। अब यहाँ 4 डिजिट्स हैं, तो अगर हम नॉर्मली रीड करेंगे तो इसको रीड करते हैं हम 4279। तो अगर हम अलग अलग इनको पढ़ें तो इस तरह से ही रीड होगा 4279। अब मैं इसको एक अलग तरह से लिख के दिखाती हूँ जिससे हमें कन्वर्ट करना है। 4000 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 10⁻3। 10⁻3 का मतलब होता है 1000। ऐसे 200 को हमने लिखा 2 इंटू 10⁻2। 70 को लिखा 7 इंटू 10⁻1 और 9 को लिखा हमने 9 इंटू 10⁻0। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है किसी भी नंबर की तो उसका मतलब होता है 1। तो इसलिए मैं लास्ट में 9 के साथ मैंने लिखा है 10⁻0। अब इन सब के बीच में अगर मैं प्लस लगा के इसे कैलकुलेट करती हूँ तो रिज़ल्ट आता है हमारा 4279, जो कि बेस 10 में है, मतलब डेसिमल नंबर है। अब मुझे कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में। डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो सेम आ गया। अब अगर हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो कैसे करना है देख लीजिए। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है 1001। डेसिमल का हमारा बेस था 10, तो हमने यहाँ पर डिजिट के साथ 10⁻ में लिखी थी जो भी हमारी डिजिट आई थी। अब यहाँ पर हमारा बाइनरी का बेस है 2, तो इसलिए 1 इंटू 2⁻3 लिखेंगे, फिर 0 इंटू 2⁻2, फिर 0 इंटू 2⁻1 एंड फिर 1 इंटू 2⁻0। तो ये पावर जो हमने लगाई है उसके लिए मैंने छोटा छोटा ऊपर लिख भी दिया है। राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो 0 1 2 3, तो ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 2⁻3, फिर 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0। इस तरह से पावर हमारी रिड्यूस होते होते 0 तक पहुंचनी चाहिए जितनी भी डिजिट्स हमारे पास हैं। अब इसको हमने कैलकुलेट किया 1 इंटू 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1। 2⁻0 का मतलब हो गया 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 1 ही बनेगा यहाँ 9। तो ये जो फाइनल डिजिट आई तो ये क्या है हमारा डेसिमल नंबर। तो ये बेस हमारे 10 में कन्वर्ट हो गई। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। तो जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो अगर हमें कंप्यूटर वाली लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर्स का बेस होता है 8। तो अब हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया 4 7 3। तीनों डिजिट्स जो हैं हमारी 8 से छोटी हैं। तो अब ऑक्टल का बेस है 8। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर हम राइट साइड से लिखना शुरू करें तो 0 1 और 2 पावर आ जाएगी। तो 4 इंटू 8⁻2 आएगी पावर हमारी, फिर 7 इंटू 8⁻1 आएगी और 3 इंटू 8⁻0 आएगी। अब हमने इनके बीच में प्लस लगा दिया है और इनको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 8 8 ज़ा 64 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 8⁻0 हो गया 1। अब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो जो भी नंबर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो नंबर होगा हमारा डेसिमल नंबर। तो यहाँ बना 256 प्लस 56 प्लस 3। तो इसे कैलकुलेट करके नंबर आ गया हमारे पास 315। अब हम इसको ब्रैकेट में करके इसका बेस 10 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा डेसिमल नंबर को लिखने का तरीका होता है। किसी भी नंबर को उसको ब्रैकेट में करके उसके साथ उसका बेस लगा दें। जैसे 473 बेस 8 कन्वर्ट हो गया है हमारा 315 बेस 10 में। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। नाउ कम टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल लूँगी जिसके अंदर हमारी डिजिट भी होंगी और अल्फ़ाबेट भी होगा।
तो मैंने एग्जांपल लिया है 5AD4। अब मैंने राइट साइड से इस पे नंबरिंग भी कर लिया 0 1 2 एंड 3, तो हमें पावर लगाने में आसानी रहेगी। तो बेस 16 है तो हम लिखेंगे 5 इंटू 16⁻³ फिर a इंटू 16⁻², फिर d इंटू 16⁻1 and the last one is 4 into 16⁻0। अब फिर से वही प्रोसीजर, बीच में प्लस लगाएंगे और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे। जहाँ नंबर्स हैं वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जहाँ पर हमने a लिखा है a की जगह अगर हम नंबर देखें तो 10 आता है, तो हमने वहाँ 10 लिख लिया इंटू 16 प्लस d की जगह अगर हमारे पास a की जगह 10 है तो b c d थर्ड वाला नंबर आएगा 11 12 13, तो 13 नंबर यहाँ d की जगह आ जाएगा इंटू 16⁻1 है 13 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1 16⁻0 मीन्स 1। तो अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 20480 प्लस 2560 प्लस 208 प्लस 4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल नंबर आया हमारे पास 23252 और इसका बेस है 10। जो हमारे पास नया नंबर आया है उसका बेस 10 है। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ 5AD4 बेस 16 जो कन्वर्ट हो चुका है हमारा डेसिमल नंबर में जो कि है 23252 बेस 10। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।